हरे कृष्णा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम भगवत गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम अभी भूमिका पढ़ रहे हैं और आज उसमें 7वां दिन है। वृंदावन गोलोक वृंदावन सभी आध्यात्मिक जगतों में वृंदावन सबसे ऊंचा आध्यात्मिक जगत है, राइट। अब अगर हम ये सोचे कि हम अपने सामर्थ्य से वहां पहुंच जाएंगे तो ये कितनी बड़ी मूर्खता है। अगर हमारे पास ये सामर्थ्य होता कि हम अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपनी साधना के बल पर वहां पहुंच जाते तो हम इस जगत में क्यों होते, राइट। अगर हम में ये सामर्थ्य होता कि हम वहां पहुंच जाते अपने ही बल से, तब तो हम यहाँ होते ही नहीं, अब तक तो हम वहां पहुंच चुके होते, राइट। हम अभी भी यहाँ पर हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे सामर्थ्य, हमारा जितना भी सामर्थ्य है वो पर्याप्त नहीं है, राइट। लेकिन अगर कृष्ण कृपा कर दे तो, राइट, तब तो गारंटी है ना कि हम वहां पहुंच जाएंगे। भले हम में सामर्थ्य ना हो, लेकिन कृष्ण में तो पूर्ण सामर्थ्य है, isn't it? वो अपने संकल्प से, अपनी इच्छा से हमको ले जा सकते हैं यहाँ से अपने धाम। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना प्रयास नहीं करेंगे, राइट। तो हमें अपना प्रयास करना है, लेकिन हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हम वहां तक अपने प्रयासों के, केवल अपने प्रयासों के बल पर नहीं पहुंच सकते। हमको सहायता चाहिए। किसकी चाहिए? एक समर्थ व्यक्ति की। वो समर्थ व्यक्ति कौन है? भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। कल हमने ये डिस्कस किया था कि जिस प्रकार डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस पर हम दवाई लेते हैं यदि हम बीमार हों, तो उसी प्रकार इस वक्त हम बद्ध अवस्था में हैं। इस वक्त हम ये समझते हैं कि हम ये शरीर हैं, तो हमारी बीमारी का नाम है अविद्या। तो भगवत गीता में भगवान ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं हमको उसे एज इट इज फॉलो करना है। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। उसके बाद प्रभुपाद जी बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, चैतन्य महाप्रभु और भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है, राइट। और फिर उन्होंने बोला था, श्रीमद् भागवतम में भी ऐसा बोला है, ब्रह्म संहिता में भी ऐसा बोला है, भगवान ने भी भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, राइट। तो सभी जगहों से हमें ये पता चलता है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, राइट। तो यहाँ पर हमने कल पढ़ा था, आज हमें यहाँ से पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, यू शुड हैव योर ओन नोटबुक। आपके पास अपनी नोटबुक होनी चाहिए टू मेक नोट्स, राइट। क्योंकि ऐसा होगा, आज हम कुछ लोग डिस्कस कर रहे हैं और 5 से 5-6 दिन बाद आप भूल जाओगे कि हमने क्या पढ़ा था। बिकॉज हम इंसान हैं और भूलना हमारा स्वभाव है, हम भूल जाते हैं। तो जिस प्रकार हम बचपन में सीखते थे बार बार रिपीटेशन से, वही करना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक बार आपको पढ़ा दिया आपको एक ही बार में सब कुछ याद हो जाएगा। सो टू हेल्प योर सेल्फ, अपने आप की सहायता करने के लिए यू कैन राइट इट डाउन और उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। आज बहुत सुंदर श्लोक है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता के 4th अध्याय में श्लोक संख्या 1 से लेकर के श्लोक संख्या 3 तक भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योग, इमं विवसते योग, फिर से कीजिए, इमं विवस्वते योग, इमं विवस्वते विवसते योग, प्रोक्तवानहम् अव्ययम्, प्रोक्तवानहम् अव्ययम्, प्रोक्तवानहम् अव्ययम्, प्रोक्तवानहम् अव्ययम्। ठीक है। विवस्वान् मनवे प्राह, नाइस, विवस्वान् मनवे प्राह, विवस्वान् मनवे प्राह, मनुर इक्ष्वाक्वे अब्रवीत। यहाँ मनुर इक्ष्वाक्वे अब्रवीत। गुड गुड, ठीक है। इसका अर्थ है, श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवत गीता के अध्याय 4 में भगवान ये बोलेंगे कि उन्होंने ये अमर योग विद्या, ये भगवत गीता के जो अमर योग विद्या है, इसको किसको दिया है था? सूर्यदेव को दिया था,
सूर्यदेव को। अब सूर्य एक पोजीशन का नाम है, जैसे हम कहते हैं राजा। अब मैंने कहा राजा, तो राजा एक पोजीशन का नाम है, राइट। तो जैसे मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एक पोजीशन का नाम है, ठीक है। तो सूर्य एक पोजीशन का नाम है, और उस पोजीशन पर जो पर्सन है उनका नाम है विवस्वान। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका पर्सन का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी जी, राइट। तो जो सूर्य देव है, उनका ये पोजीशन है, और जो जो द पर्सन है इन दैट पोजीशन, उनका नाम है विवस्वान, राइट। भगवान कहते हैं कि भगवान ने ये अमर योग विद्या या भगवत गीता का ज्ञान सूर्यदेव को दिया। उन्होंने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है ना कि जो मनुष्य है वो बंदरों से नहीं आए हैं। मनुष्यों के पिता मनु, ऐसा साइंस हमको थोड़ा बुद्धू बनाती है ये कहते हुए कि ऐसे इवोल्यूशन हुआ और ऐसे बंदर फिर मनुष्य बन के। दैट्स अ रॉन्ग फिलॉसफी, इट्स अ रॉन्ग हाइपोथेसिस। तो साइंस में ऐसी हाइपोथेसिस होती रहती हैं, पर दैट्स अ रॉन्ग फिलॉसफी। यहाँ पे भगवान स्पष्ट बता रहे मनुष्यों के पिता। तो सूर्यदेव ने उसको मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। ये क्यों बताया जा रहा है आपको? अब जरा हम टाइमलाइन को देखें। अभी हम यहाँ पर हैं 2000, सो ये टाइमलाइन है जिसमें इस तरफ क्या है? कमिंग टाइम, इस तरफ जो समय बीत चुका है, राइट। तो अभी हम 2023 में हैं, यहाँ पे खड़े हैं। तो अगर हम आज से 5000 वर्ष पूर्व चलें पीछे, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने इस भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को अर्जुन को दिया था। तो साधारण व्यक्ति ये सोच सकता है कि भगवत गीता का ज्ञान 5000 वर्ष पुराना होगा, जो कि गलत है। ऐसा लोग सोच सकते हैं कि भगवत गीता केवल 5000 वर्ष पुराना विज्ञान है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैंने इस योग को, इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव को दिया था। अब क्या सूर्यदेव 5000 वर्ष पुराने हैं? नहीं, राइट। सूर्यदेव तो बहुत प्राचीन है। इसका मतलब ये जो अमर योग विद्या है, किस अमर योग विद्या की बात हो रही है? श्रीमद् भगवत गीता। ये भगवत गीता का जो ज्ञान है ये बहुत प्राचीन है। ऐसा नहीं है कि ये 5000 वर्ष पहले ही इसको बोला गया था। आप समझ रहे हैं? तो भगवान कहते हैं कि मैंने इसको बहुत पहले समय में, अगर हम बहुत पीछे जाएं, देखो यहाँ पे समय पीछे अगर जाएं बहुत, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया बहुत पहले। समझ रहे हो ना? तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवत गीता तो केवल 5000 वर्ष पुरानी है। नहीं, भगवत गीता का ज्ञान अत्यंत प्राचीन है। और कितनी खूबसूरत बात है कि जो ज्ञान इतना पहले था आज भी वही है, और आज से करोड़ों साल भी वही रहेगा। इसमें कोई चेंज की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको पता है कि अगर आपको कोई बीमारी है और एक पर्टिकुलर दवाई से वो ठीक हो रही है, तो आपको दवाई बदलने की जरूरत क्या है? नहीं, उस पर्टिकुलर बीमारी की दवाई आपको पता है और उससे ठीक हो जाती है, तो दवाई बदलने की जरूरत ही नहीं है। तो इस वक्त जिस रोग से हम सभी ग्रसित हैं, अविद्या के रोग से, उसकी दवाई फिक्स है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो ज्ञान चेंज नहीं होता है, इटर्नल है वो ज्ञान, ठीक है। आज से करोड़ों साल पहले भी था, आज भी, और आज से करोड़ों साल बाद भी वो ज्ञान वही रहेगा। और ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमको उस दिव्य ज्ञान को पढ़ने का मौका दिया जा रहा है। हमको उस दिव्य ज्ञान के संपर्क में आने का अवसर दिया जा रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब व्यक्ति के महान महान पुण्य इकट्ठे होते हैं, फलीभूत हो जाते हैं, तब उसमें ये इच्छा आती है कि मैं इस दिव्य ज्ञान को जानूं। तो अभी आप भगवत गीता की क्लास को सुन रहे हैं, इसका मतलब आपके बहुत बड़े जो पुण्य, जो फल है, वो फलीभूत हुए हैं इस इच्छा में कि आप इस दिव्य ज्ञान को जानना चाहते हैं। वरना देखिए जगत में कितने लोग हैं जो भगवत गीता में क्या लिखा है इस विषय में जानने के इच्छुक हैं। स्वयं भगवान कहते हैं कि हजारों में से कोई एक विरला होता है जिसको इस ज्ञान के विषय में जिज्ञासा होती है, और उस व्यक्ति की भगवान स्वयं सराहना करते हैं। तो अभी हम यहाँ आए तो बहुत पहले भगवान ने इस ज्ञान को दिया था। फिर भगवान कहते हैं, इसको मैं पढ़ती हूँ। एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपः
ये श्लोक हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभुपाद जी से कोट करते हुए कुछ समझाना चाहते हैं हमें। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा। तो किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो अब यहाँ पे प्रश्न बनता है, अगर आपने इसको सूर्यदेव को दिया था तो अभी क्या जरूरत पड़ गई कि आप दोबारा से इसको अर्जुन को दो, राइट? ये प्रश्न बनता है। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो परम विज्ञान जो मैंने सूर्यदेव को बताया, ये गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त होता है। जैसे सूर्यदेव ने क्या किया, इसको मनुष्यों के पिता मनु को दिया, यानी सूर्यदेव ने अपना शिष्य बनाया मनु, उसको ज्ञान दिया। मनु ने इक्ष्वाकु को उपदेश दिया, तो अगला जो गुरु परंपरा में इक्ष्वाकु को ये ज्ञान मिला। इस प्रकार ये ज्ञान गुरु परंपरा में दिया जाता है, राइट? अब भगवान कहते हैं कि फिर कालांतर में बहुत सारा जब समय बीता तो ये जो परंपरा ये छिन्न हो गई, ये गुरु परंपरा जो थी ये नष्ट हो गई, और ये जो विज्ञान है ये यथा रूप में लुप्त हो गया। मतलब लोगों ने इसमें कुछ चेंजेस कर दिया, अपने मत ऐड कर दिए। तो जिस प्रकार ये भगवान ने बोला था उस प्रकार से ये प्रेजेंट नहीं रहा। आप समझ रहे हैं? भगवान ने बोला ए, लेकिन इतना समय बीता कि लोगों ने उसमें अपने मत जोड़ दिए, तो अब लोग समझ रहे हैं बी। तो भगवान ने कहा अरे नहीं, ये तो मैंने नहीं बोला था। तो भगवान ने बताया कि लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। उन्होंने इस अमर योग विद्या का उपदेश यानी इस भगवत गीता का उपदेश सूर्यदेव को दिया था, लेकिन जब बहुत समय बीता, वैसे कितना समय बीत गया है, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, और ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। थोड़ा टाइम की कैलकुलेशन में बता रही हूँ आपको, थोड़ा सा टाइम के बारे में बता रही हूँ। तो अभी हम कलयुग में हैं। कलयुग से पहले था द्वापर युग, उससे पहले था त्रेता युग, उससे पहले था सतयुग। ये है 4 युग, राइट? तो कलयुग की अप्रोक्सीमेट एज कुछ 4,00,000 ईयर्स ऐसे है, राइट? तो इसको बोलते हैं एक चतुर्युग। अब ऐसे 1000 चतुर्युग होते हैं, उसको बोलते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन, राइट? ऐसे 1000 तब ब्रह्मा जी का एक दिन है, और उस एक दिन में 14 बार सरकार बदलती है, राइट? सो हम सोच सकते हैं कि अपने आप चल रहा नहीं, ये भगवान की एक बहुत विशेष व्यवस्था है। तो उस ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार सरकार बदलती है, मतलब 14 मनवंतर होते हैं, और हर एक मनवंतर में एक मनु होता है, राइट? तो ये 7वें, अभी हम 7वें मनवंतर में हैं। वैवस्वत मनु, हम इस वक्त जो मनु है उनका नाम वैवस्वत मनु है। तो हम 7वें मनवंतर में है। इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी का आधा दिन बीत चुका है। आप समझ रहे हैं, राइट? और मैंने आपको मोटा मोटा कैलकुलेशन किया कि बहुत साल हो हाँ, गए। 500 चतुर्युग पहले। आप समझ रहे हो ना? हाँ, 500 चतुर्युग यानी अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, तो अभी मतलब 500 चतुर्युग के बीच में हम, तो समवेयर वी आर ऑन द लाइक कुछ 400 to 500 चतुर्युग के बीच में हम कहीं पर। हाँ, तो तब भगवान ने क्या किया, ये जो ज्ञान है ये सूर्यदेव को दिया, ओके? अब लेकिन कालांतर में, मतलब बहुत काल बीता, जैसे आप समझ सकते हो ना, इतने चतुर्युग बीते हैं, तो क्या हुआ, ये ज्ञान जिस प्रकार भगवान ने दिया था उस प्रकार नहीं रहा, लोगों ने इसको चेंज कर दिया बीच में। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अब ये जरूरत पड़ती है, अब ये जरूरत पड़ती है कि भगवान इस ज्ञान को दोबारा दे, क्योंकि अब ये लोगों तक उस प्रकार नहीं पहुंच पा रहा जिस प्रकार भगवान ने इसको बोला था। आप समझ रहे, भगवान ने इस ज्ञान को राज ऋषियों को दिया था, यानी कि जो लोग पोजीशन ऑफ पावर पर हैं, ताकि वो लोगों को अच्छे से गाइड कर सके। तो आजकल जो भी लोग पावर में है ना, उनको ये ज्ञान जरूर सीखना चाहिए, ताकि वो लोगों को सही दिशा दिखा सके, जैसे सूर्यदेव को दिया था उन्होंने। अच्छा, तो अभी जरूरत पड़ जाती है कि लोगों तक ये ज्ञान सही सही पहुंचे, इसलिए भगवान इसको दोबारा से दे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, फिर वो कहते हैं, ये आप लोग मेरे पीछे बोलिएगा, स एवायं मया तेद्य, स एवायं मया तेद्य, स एवायं मया तेद्य, योग प्रोक्त पुरातनः, योग प्रोक्त पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति, भक्तो भक्तोऽसि मे भक्तोऽसि मे सखा सखा चेति, चेति,
नाइस। भक्तोऽसि मे सखा चेति भक्तोऽसि मे भक्तो सखा सखा चेति चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। रहस्यम् हेतदुत्तमम्। एतदुत्तमम्। ठीक है, रहस्यम ह्येतदुत्तमम्। रहस्यम के बाद क्या रहस्यम् है शशि? य आदः हे फिर ये ओ हे रहस्यम हे ह्येतद उत्तमम। ओके ओके, रहस्यम हेतद एतद् उत्तमम्। अरे वाह, ठीक है, एक बार फिर से हाँ, करते हैं। स एवायं मया तेद्य से स स एवायं एवायम् अतेद्य मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। योगा प्रोक्ता योगः प्रोक्तः पुरातनः। पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति भक्तोऽसि मे भक्तोऽसि सखा मे सखा चेति चेति रहस्यम ह्येतद उत्तमम्। रहस्यम् एतद् रहस्यम् उत्तमम् उत्तमम्। उत्तमम्। बहुत सुंदर। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं, आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग, कौन सा योग, यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। बहुत सुंदर। इस श्लोक से हमको पता चलता है कि वो कौन व्यक्ति है जो भगवत गीता के ज्ञान को समझ सकता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन से कहते हैं कि आज वही प्राचीन योग जो मैंने सूर्य देव को दिया था, वही तुम्हारे साथ में तुमसे मैं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, इसीलिए तुम इस विज्ञान को समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। तो ये गुरु परंपरा है। सूर्यदेव ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। प्रकार गुरु परंपरा में यह योग पद्धति है, भगवद गीता का जो ये ज्ञान है, एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही। लेकिन कालांतर, मतलब जब बहुत सारा समय बीत गया, कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। मतलब जिस प्रकार भगवान ने दिया था उस प्रकार नहीं रही, लोगों ने इसको चेंज कर दिया। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है, इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। समझ रहे हैं आप? लेकिन भगवान कहते कि जब बहुत समय बीत गया, यानी कालांतर में बहुत समय बीत गया, तब ये जो विद्या थी ये छिन्न भिन्न हो गई, अर्थात जिस रूप में मैंने बोला उस रूप में नहीं रही। तो फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। तो इस बार वो अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वही योग विद्या सिखा रहे हैं जो उन्होंने सूर्यदेव को दिया था। इतना समझ आया? तो ये सारा उपदेश कुरुक्षेत्र में कितने दिन में दिया कृष्ण जी ने अर्जुन जी को? ये सारा उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को कितने समय में दिया, ये प्रश्न है आपका? हाँ 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 विद जी। इन 1 आवर। देखिए, सुबह के ओ जब युद्ध होता है तो सुबह 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 जब सूर्योदय होता है उसके साथ युद्ध होता है, और सूर्यास्त के बाद आपको युद्ध रोकना होता है। तो हाँ सूर्योदय जी। हो रहा था, यानी युद्ध की घोषणा हो गई थी। तब अर्जुन कहते हैं कि आप मेरे जो ओ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। और जब वो हाँ ऑपोजिट टीम का, उस सेना का अवलोकन करते हैं, तब उनका चित्त मोहित हो जाता है, हाँ बहुत ही हाँ, करुणा से वो भर जाते हैं। उसके बाद कृष्ण युद्ध नहीं करना। से वो काफी अच्छा आर्ग्यूमेंट देते हैं कृष्ण को कि मैं युद्ध ना करूं। राइट? उसके बाद कृष्ण ये भगवद गीता का ज्ञान देते हैं विद इन 1 आवर। ऐसा नहीं आप पूरा दिन ओ थोड़ी लगाएंगे, 1 घंटे में ये पूरा ज्ञान दे ओ दिया उन्होंने। और यहाँ पर ये चीज दिखाता है कि हम चाहे कितने भी बिजी हों, हम अर्जुन से ज्यादा बिजी नहीं। अर्जुन सबसे ज्यादा बिजी थे, युद्ध के बीच में वो गीता का ज्ञान सीख रहे हैं। अर्थात हमको जितना भी लगे कि हम अपने जीवन में बहुत व्यस्त हों, फिर भी हमको समय निकाल के भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। समझ रहे हैं? तो इसी के साथ हम आज की क्लास को
यहीं पर विराम दे। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं एंड देन वी आर एंडिंग टुडेस क्लास। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे, हरे हरे राम कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांग। हरे कृष्णा।